हाँ जी गाइस, प्रथम पॉइंट समझ में आया? ठीक यस है, सर। आगे चलते हैं। ये किसका निकाला हमने? राम का। अब निकालते हैं शाम का। शाम का कितना है बेटा? 300 इंटू 1500 अपॉन 300। दोबारा बोलो। सर 300 इंटू 1500 अपॉन 300। हाँ, ये क्या किया बेटा? सब जगह यही थोड़ी ना होगा कि जो नीचे लिखा है वही ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी वही, डिनोमिनेटर में भी वही। लॉजिक समझ मेरे भाई। यहाँ पे तो आपके ये री इशू हो रहे थे, दिस इज नंबर ऑफ री इशू, तो ये थे फोरफिटेड। आ रही है बात समझ में? कॉपी थोड़ी ना मारना है बिना समझे, ऐसी बात जो सर वहां लिखा था वो यहाँ भी यही लिख दो। क्या होगा यहाँ पे? सर कितने री इशू हो रहे थे शाम के? एक इसको बार बोलो कितना आएगा? 200। मल्टीप्लाइड बाय 1500 अपॉन 300। अब आया समझ में? क्लियर हुआ? यूनिटरी मेथड लगाया मेरे भाई, सिंपल यूनिटरी मेथड। देखो क्या है, टोटल 1500 4 फीट हुआ 300 शेयर्स पे। ठीक है, टोटल 1500 4 फीट हुआ 300 शेयर्स पे, तो एक शेयर पे कितना होगा? 1500 अपॉन 300। तो 200 शेयर्स पे कितना होगा? इंटू 200। हालांकि आप यहाँ पर पे, आपको ये जरूरत नहीं थी, यहाँ पे तो आप सीधा सीधा भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ कोई प्लस माइनस तो हो नहीं रहा। तो यहाँ तो आप सीधा क्या कर सकते थे? 200 इंटू 5, जैसे आप पहले करते आ रहे थे। यूनिटरी मेथड मुझे लगाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? मुझे वहां जरूरत पड़ती है जहाँ पे मेरा कुछ प्लस माइनस हो रहा हो। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ तो आप सीधा सीधा ये भी कर सकते थे, जो यहाँ आप नॉर्मल पहले सीखा था ना आपने, ये वाला 5 उठा। क्लियर हुआ? समझ आ गया सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी। अब क्या करूं? प्रथम सर -800। अरे याद आ गया तेरे को, माइनस करना है। मुझे लगा था भूल गया होगा अब तक तो। हाँ जी गाइस देखो, सो अल्टीमेटली हमने ये एंट्री कैसे बनाई, ध्यान से देखो। हमने टोटल 400 शेयर री इशू करे थे, उसमें से पहले चेक करा किसके कितने शेयर री इशू हुए। राम के 200 हुए थे, श्याम के 200 हुए थे, तो पहले राम का चेक किया कि 200 शेयर्स पे कितना फोरफिटेड अमाउंट बनता है। कितना बनता है? 200 इंटू 800 अपॉन 200। श्याम का चेक किया कितना बनता है? 200 इंटू 5। दोनों को ऐड किया और उसमें से जो आपने डिस्काउंट दिया था वो माइनस कर दिया। बताओ कितना है ये? 800 प्लस 1000 18, 1800 में से 800 गया तो ये आ जाएगा 1000। क्लियर है गाइस? हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? चल सकता हूँ आगे? ओके, एक केस और रह गया बस लास्ट, एंड देखते हैं क्या ये वाला केस प्रथम सही बता पाएगा। री इशू प्राइस तो वही है बेटा, नॉमिनल वैल्यू वही है, नंबर ऑफ शेयर री इशूड भी वही है 400। बस फर्क क्या है इसमें? राम के और श्याम के नंबर ऑफ शेयर, श्याम के हो गए 300 और राम के 100। बताओ बेटा क्या फर्क आएगा? कहाँ गया भाई प्रथम? सर सर बैंक टू शेयर कैपिटल। स्क्रीन भी हैंग हो गई है। उफ, चलो भैया, चलो 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 चलो। बस एक आखिरी केस कर रहे हैं बेटा, ये जस्ट कितने मिनट।
अब ये वाला ध्यान से बताना है तूने आंसर प्रथम। कहाँ पहुंच गए से ऊपर? जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, हाँ जी, मैं यहाँ थोड़ी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, ये मेरे को जगह नहीं बनाने दे रहा। कोई बात नहीं, तो मैं एक एंट्री यहाँ लिख देता हूँ, अगली इसके आगे लिख देंगे। बताओ अभी पहली एंट्री क्या होगी? सर फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी। सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा किसके शेयर रीइशू हुए। रीइशू जिस प्राइस पे हो रहे हैं और उसका क्या नॉर्मल वैल्यू है, उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी। हाँ जी, तो ये तो आपका वही रहेगा, 400 इंटू 8, 400 इंटू 2 और 400 इंटू 10। तो यानी यहाँ आ जाएगा 3200, 800 और 400। इसमें कोई फर्क नहीं। मैं एक बार और ट्राई मार के देख लूँ, जस्ट इन केस अगर ये नीचे खिसक सकता है तो। जस्ट होप ये हैंग ना हो। चल नहीं रहा यार। तब तक अपनी एंट्री बना प्रथम, क्या हो तेरे हिसाब से कॉपी में? शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल में, वो कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। आप लोग बनाओ, सब लोग बनाओ, देखें जरा क्या आप एंट्री ठीक बना पाते हो कि नहीं। लास्ट एंट्री देखें जरा क्या बनाते हो। बना लिए प्रथम? यस सर। अच्छा, एक चीज और नोट कर, मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना। चल पहले तो एंट्री बता दे फिर बता। हाँ जी, क्या एंट्री होगी तेरे हिसाब से रीइशू की? मैं इधर कर रहा हूँ साइड में। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, इसको पूरा लिख देते हैं, कैपिटल रिजर्व। हाँ जी, बोलो। सर 100 इंटू 800 अपॉन 200 100 इंटू 800 अपॉन 200 प्लस 300 इंटू 5 माइनस 800। हाँ जी, ठीक है क्या ये? बाकी लोग? हाँ आरव। सर 100 इंटू 800 बाय 100 होगा। 100 इंटू 800 बाय 100 होगा। यहाँ नीचे 100 आएगा, क्यों? 100 शेयर
इसलिए हो रहा है ना रेशियो। यूनिटरी मेथड कैसे लगाया? सर अगर क्या लिखा है 100 तो शेयर्स देख, के मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे चेक कर, नीचे क्या आता है? क्या 4 फीट है ये गड़बड़ हो गया ना, तो मैं लिखा है। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 200। तो जितने शेयर, अब 200, आप सिंपल ऐसे देखो, करा क्या है, 200 शेयर्स पे 800 फॉरफिट किया है, तो एक शेयर पे कितना होगा, 800 बाय 200। तो 100 शेयर्स पे कितना होगा, 800 बाय 200 इंटू 100। क्लियर हो गया? कितना अमाउंट आया बेटा ये? तो आ गया आई थिंक कितना, 400 और 1500, 19, 19 में से 800 पे 1100। चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन ठीक है क्या? ठीक है, तो आई थिंक ये 1100 आ चुका है। तो आप देख रहे हो दोनों में फर्क आ रहा है। ऊपर वाले केस में कितना आ रहा था, 1000, ऊपर वाले में कितना आ रहा था 1000, नीचे वाले में कितना आ रहा है 1100। तो इस पे डिपेंड करेगा कि आपके किसके शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, आखिरी एंट्री में दोनों में फर्क आ जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, एक बार इसकी फोटो खींच लो, मैं एक बार आपको ना वो भी लिखवा देता हूँ यहाँ साइड में कहीं पे, ट्राई, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो, आप जो अभी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ये वाला केस हम अगली क्लास में करेंगे। प्रथम दो चीजें कर बेटा, एक तो मुझे मैसेज कर होमवर्क के लिए कि मैं होमवर्क बताऊंगा आपको, और दूसरी चीज एक नोट करो, नेक्स्ट क्लास में एक मुझे एक आपको ये भी पॉइंट बताना है कि अगर सिर्फ अमाउंट निकालने के लिए आ जाए, अगर सिर्फ अमाउंट निकालने के लिए आए, एंट्री नहीं करनी, जनरल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ अमाउंट निकालना हो, अमाउंट टू बी रिसीव्ड एट अलॉटमेंट इन केस ऑफ कॉल इन एरियर विद प्रोराटा। लिखो अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ कॉल इन एरियर विद प्रोराटा। सिर्फ अमाउंट निकालने के लिए आ जाए तो कैसे निकालेंगे वो भी सीखना है। ठीक है, चलो मैं इसका एक बस फॉर्मूला और लिख रहा हूँ और फिर आज की क्लास का। क्या फॉर्मूला बना बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट forfeited अपॉन में नंबर ऑफ शेयर forfeited। समझ आ रहा है? क्लियर है भाई? अभी समझ में आ गया? और हम क्या किया हमने, गड़बड़ तो नहीं हो गया? सर आ रहा था। किसने, आरव ने गड़बड़ करी थी? आरव से यार कोई बात नहीं। हाँ जी, चलो भाई अब इसकी एक फोटो खींच लो, मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ। आई थिंक पहले टॉपिक की तो आपने ले ली थी, इसकी ले ली। ये लो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। चलो आगे, ये लो, एक मिनट रुको, ओके। फोर्थ एंट्री तक हो गई। चलो आगे, क्लियर है गाइस? तो आज हमने दो टॉपिक करे। आज हमने एक तो टॉपिक किया फोर फीचर इन केस ऑफ प्रोराटा, ठीक है, उसमें क्या फर्क आता है, उसमें भी एडजस्टमेंट आती है। और एक हमने सीखा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, जिस सीक्वेंस में जिस ऑर्डर में आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है उसी ऑर्डर में आपको एंट्रीज करनी है। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, फोर फीचर के बाद जो आपकी ड्यू की एंट्री होती है उसके अंदर चेंज आता है, ठीक है, जो रिड्यूस नंबर ऑफ शेयर्स है उनके हिसाब से आप ड्यू का अमाउंट निकालते हैं। और तीसरी चीज थी, अगर आपके मल्टीपल शेयर होल्डर्स के शेयर फोरफिट हो रहे हैं और बाद में री इशू हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसके शेयर री इशू हो रहे हैं, उसके हिसाब से कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री।
ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी आज की क्लास में, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। मैं आपको होमवर्क बता दूंगा। प्रथम मैसेज कर दिया बेटा? यस सर, कर रहा हूँ। हाँ मैसेज कर दिए, मैं होमवर्क आपको बता देता हूँ क्या है और उसके बाद आप कर देना, ठीक है। चलो ओके गाइस, बाय एवरीवन।